जो भी बच्चा सामाजिक विज्ञान का ये वाला पेपर दे करके आया है 825 GR, वो अपना चेकअप कर ले वो कितना सही किया है सामाजिक विज्ञान का। जो कि ये बच्चा कोई है जो किया हुआ है, यहाँ पर मधु नाम की कोई है, और इसका कितना है मैं चेकअप कर रहा हूँ। आप लोग भी बताइएगा कितना आप लोगों का सही हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखा है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके कौन किए थे? CR दास मोतीलाल। तो ये आपका सही है। वो लड़की भी हमारी है, उसका भी सही है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगला, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की थी? नमक, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा डी नंबर सही। आप लोग डी नंबर पर नमक पर लगे कर को समाप्त करने थे, इसका भी सही है। 1929 के महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो 1929 का महामंदी का प्रमुख कारण आपका ए नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अति उत्पाद। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में अति उत्पाद। और 4 नंबर क्या क्या सही होगा, इसका भी मैं बता रहा हूँ। 4 नंबर का आपका सही हो जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ? जो भी हम बताए थे आपके वीडियो में कराए थे, 4 नंबर हुआ आपका ये 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, चारों का चारों लगातार बहुविकल्पी मेरा फंसा हुआ है। ये मैं नहीं बताया था। 5 नंबर मैं नहीं कराया था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि 5 नंबर हमारा नहीं फंसा है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बी नंबर जो बच्चे BR अम्बेडकर पर लगाए हैं उनका सही हो जाएगा। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधित संविधान संशोधित अधिनियम 1922, इसका आपका हो जाएगा 6 का ए नंबर। ये भी आपका सही हो जाएगा। जो बच्चा लगाया है ए नंबर पर उसका सही है, ये भी मेरा नहीं है, सवाल फंसा हुआ। आइए उसके बाद ये चलते हैं। ये वाला तो मैं हूब यहीं कराए थे, जो कि आपका यहीं आया ही है। संघ सूची किससे संबंधित है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, बाकी बचे विषय क्या है आप इसको बताना था और मिलान करना था इस तरह से। तो इसका कौन सा दिखा है? स्तंभ ए और स्तंभ 2 का मिलान, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प क्या करना है? चयन करना है। तो इस तरह से आपको बताइए कौन सा जो मिलान मिलाया गया है उसमें से सही है। तो 7वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आप बताएंगे। तो 7वां की लड़की ए नंबर लगाई है, इसका क्या है? सही है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 8वें नंबर पे, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल यही कल बताए थे हम और यही आ गया है आज भी। और देखो मैं कहता था कि आप लोग करते जाओ, मेरा पढ़ते जाओ, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और देखो ये 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों में कार्य नहीं होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 9 नंबर का कौन सा सही होगा? देखो ये लड़की छोड़ करके आई है लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, डी नंबर पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर पर सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है इस तरह से, आप लोग कौन सा सही मारे हैं आप लोग को तो समझना चाहिए कि कौन सा सही मारे हो, बताओ। देखो ये डी नंबर लड़की छोड़ करके आई है, लेकिन आपको मैं बोला था कि छोड़ करके नहीं आना है कोई भी। तो ये बी नंबर जो बच्चा मारा है उसका सही है। और देखो ये तो 11 नंबर मैं बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन, ये मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में बताया था और एक आपके विकल्प में भी आ गया है। इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। जल संरक्षण क्या होता है? तो जल संरक्षण क्या होता है? इसका हो जाएगा सी नंबर। जो बच्चा सी नंबर पर मारा है उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका इस तरह से है। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 13 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से एक मोटा अनाज है। अरे भाई यही बताए थे आपके लाइव वाले क्लास में, देखो यही आ गया है। तो मैं जो कह रहा था कि आप लोग पढ़िए, ए नंबर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। 14 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और 15 नंबर का निम्नलिखित में से एक ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है, कौन सी नहीं है? तो बी नंबर नहीं है। अबे गधो क्या है? बी नंबर नहीं है। कोयला आपका है, बायोगैस है, परमाणु शक्ति है, लेकिन आपका क्या है? पवन नहीं है। 15 का हो जाएगा। 16 का देखो और मिलाते जाओ आप। 16 नंबर का बी नंबर हो जाएगा सही, लेकिन जो बच्चा बी नंबर मारा होगा उसी का सही होगा। 17 नंबर का भारत में अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्गीकरण के गलत क्षेत्र कौन सा है? छाटना है। तो 17 का आपका बी नंबर हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। आप क्या बताए थे 2 दिन पहले इसको बताए थे बहुविकल्पी, और वही सेम टू सेम बहुविकल्पी। वाष्पीकरण तो मैं कल ही बताया था रे गधो, कल ही बताया था। देखो यही आ गया है, मेरा बताया हुआ एकदम आ रहा है। 18 का डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखो 19 नंबर और 20 नंबर।
19 नंबर आपका हो जाएगा निम्नलिखित खनिज आधारित उद्योग को छांटना है, तो आपका हो जाएगा डी नंबर लोहा और इस्पात। रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर 20 नंबर में क्या भरेंगे हम, तो बी नंबर भरेंगे, आर्थिक वैभव भरेंगे। क्या भरेंगे, आर्थिक वैभव। अब आते हैं हम, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 20 में से आपको कितना सही हुआ है, कितना सही कर पाए हो, कमेंट में जरूर बताना, मैं यहीं से आप लोगों का रिजल्ट निकाल दूंगा। और देखो ये 18वें और 19वें मैं आप लोग को पीडीएफ में जो भेजा था, या पीडीएफ में एक वीडियो आप लोग अपलोड किए थे, 18वीं और 19वीं हम बोले थे कि दोनों पढ़ के जाना, और दोनों देखो आया है। हम बोले थे कि एक ही कोई आएगा, लेकिन ये दोनों आ गया है। और देखो भारत संघ ही ये हमारा पढ़ाया हुआ पीडीएफ का ही है, और आपके इथी में बेल्जियम भी आया था, श्रीलंका और बेल्जियम के शासन, पढ़ोगे तब तो होगा। ये मेरा नहीं है, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। और देखो ये कृषि में संस्थागत सुधार, ये भी हम नहीं पढ़ाए थे, आप लोगों को नहीं बताए थे, ये बताए थे। बाजार में उपभोक्ता शोषण, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, और वहीं आप लोगों को आया है। सहकारी समितियां, ये मैं बताया ही था आप लोगों को, सहकारी समितियां से आप क्या समझते हैं। इटली और जर्मनी का एकीकरण मैं बताया था, इटली और जर्मनी का एकीकरण, जो कि इटली का आया है, जर्मनी का नहीं है। उदारवाद में राष्ट्रवाद में बताया था कि राष्ट्रवाद से जो भी प्रश्न बनेंगे आपके बनेंगे, राष्ट्रवाद को पढ़ के जाइएगा। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, लेकिन इटली मैं बताया था, तो इटली भी फंसा हुआ है, उदारवाद भी फंसा हुआ है। और जाति सांप्रदायिकता, ये तो एकदम 100% जातिवाद और सांप्रदायिकता मैं बताया था, और वहीं आया हुआ है। और ये उत्तरदायित्व, ये नहीं मैं पढ़ाया था, जवाब दे क्या, ये मैं नहीं बताया था, लेकिन ये जातिवाद वाला मैं बताया था, और वहीं फंसा हुआ है। उद्योग को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको नहीं बताए थे हम। रोजगार में ये बिल्कुल बताया कि रोजगार में असंगठित और संगठित क्षेत्र क्या है। भारतीय में बैंक को, ये भी मैं बताया था, लेकिन ये संचार सेवाएं नहीं बताया था मैं, ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। ये 2 नंबर 2 आपका छूट रहा है, बाकी सब हमारे पढ़ाए हुए हैं। मुश्किल से 3 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए हैं, बाकी सब में पढ़ाए हुए हैं। अब आते हैं मानचित्र पे। जो मैं मानचित्र का पेपर आप लोगों को दिए थे, पीडीएफ चाहे पढ़ाए थे, एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो मानचित्र का था, उसी में से सब आया हुआ। वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, मद्रास यानी चेन्नई में। कहाँ हुआ था, मद्रास। जो बच्चा मद्रास और चेन्नई लिखा है उसका सही है, मद्रास चेन्नई। उसके बाद से वह स्थान जहां गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए थे, तो ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा खेड़ा। कहाँ हुआ था, खेड़ा या पूर्वी चंपारण, ऐसे भी करके होता है। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में। ये भी मैं हमारा एकदम उसी में से आया है, अमृतसर, जो हमें आप लोगों को दिए थे। वह स्थान जहाँ कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो यह आपका था क्या हुआ था, 1 मिनट रुक जाओ, लाहौर। क्या हुआ था, लाहौर में। क्या हुआ था, लाहौर में। इसका चंपारण होगा, क्या होगा, इसका चंपारण होगा, इसका खेड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होता। तो ये जो हम बताए थे वहीं आया हुआ है, और ये तो और ही एकदम से ये वाला यहाँ पर है। बी नंबर, बी नंबर में गाना उत्पादक बताए थे, काली मिट्टी बताए थे, और ये नहीं बताए थे, ये भी नहीं बताए थे, लेकिन ये वाला बताए थे। 2 इसमें से नहीं है, बाकी सब तो मेरे पढ़ाया हुआ है। तो जल्दी आप लोग अगर चाहते हो, मेरा पीडीएफ लड़ रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, तो जल्दी इंग्लिश का जा करके वीडियो देखिए, अपलोड कर दिए हैं, इंग्लिश का भी पीडीएफ सब वगैरह अपलोड कर दिए हैं, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ अपलोड किए हैं, जा करके को तुरंत देखिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। सेंट्रल एड्रेस से लेकर के हर एक चीज़, क्वेश्चन आंसर तक हमारा मिलेगा आप लोगों को। तो जल्दी जा करके उसको देखो, जल्दी।